कम देखने ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि ऑन गोइंग बैच से कोई स्टूडेंट पहले प्री क्वालिफाई करे फिर उसके बाद मेंस क्वालिफाई कर दे। ऑन गोइंग बैच से, ऑन गोइंग बैच आपको बता दूं, अभी मैंने अभी रिजल्ट सही से स्टडी नहीं किया, रिजल्ट देखा था, 2 और स्टूडेंट्स का हुआ है, बट वो पुराने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लास्ट ईयर इंटरव्यू दिया था, तो मतलब अब तक टैली 3 है। ओके, तो मैं आपको बता दूं आज मैं पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरे को घर जाकर के पूरा रिजल्ट के साथ मिलान करना है। ओके, सिंस द आपने किताब ही बंद कर दी। ओके तो कहने का तात्पर्य ये है कि क्लास, अरे बाबा सुन तो लो, मैं कुछ कहना चाहता हूं आप लोगों से। ओके, क्लास संदीप प्रसाद का यहाँ पे कई स्टूडेंट्स हैं जो संदीप प्रसाद ने जब एडमिशन लिया था करीब करीब उनका एडमिशन उसी के करीब है। कुछ 1-2 स्टूडेंट्स हैं जो अभी आरओ और एआरओ की तैयारी कर रहे हैं, वो नहीं आ रहे हैं, वो संदीप प्रसाद से कुछ महीने पहले आए थे। ओके, तो ही इज ऑनगोइंग बैच स्टूडेंट, वो अभी हमारे करंट बैच के ही स्टूडेंट रहे हैं। तो क्लास संदीप का जो सिलेक्शन है उसका मेन पीछे जो कारण है ना क्लास, उसका डेडिकेशन है, उसका डेडिकेशन है। बाकी मैं ये नहीं कह रहा कि मैं किसी उसका और किसी स्टूडेंट का तुलना नहीं कर रहा, जो मैं देखता हूं, जो ऑब्जर्व करता हूं, उसी को मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूं। बाकी स्टूडेंट्स का जो ना सिलेक्शन होने का कारण या जो नहीं, यूपीएससी में आईएएस की बात है, जो नहीं सफलता ला पा रहे हैं, उसके 3 कारण। पहला सबसे बड़ा कारण खुद पे ही नहीं विश्वास हो पाना कि हो सकता है, सबसे बड़ा कारण। क्लास एक चीज ध्यान रखना, जब आपको अपने पे ही नहीं विश्वास होगा तो 90 क्या मेरे से 200% लिख लो, होगा ही नहीं। पहली बात, आपको अपने पे विश्वास होना चाहिए, कर सकते हैं। दूसरा, जब आपको यह विश्वास होगा कि हाँ हम कर सकते हैं, तो आप उस हिसाब से एफर्ट भी लगाओगे। जब पहला कंडीशन फुलफिल नहीं है कि अपने पे विश्वास नहीं है, तो एफर्ट ही नहीं लगाओगे उतना। दूसरा, जब कंडीशन फुलफिल है कि जब हम का पहली कंडीशन फुलफिल है कि हम कर सकते हैं, तो उतना एफर्ट लगाओगे। और तीसरा, एकाग्रचित होना। एकाग्रचित मतलब ये नहीं कि कंसंट्रेशन से सिर्फ पढ़ाई की बात है, मतलब आप, मैंने स्टूडेंट्स देखा है, मतलब देखो क्लास, जिसकी एज 27-28 प्लस हो गई हो उनके साथ कंडीशन अलग हो जाती है, बट जिसकी एज बिलो 26 है, उन्हें एटलीस्ट 3 अटेम्प्ट तो आंख बंद करके यूपीएससी पे देना चाहिए, आईएएस। भूल जाओ कि पीसीएस इस दुनिया में, पीसीएस नाम की कोई चीज भी है, टीचरी की नौकरी भी है, आरओ भी है, ईओ टीआरआई भी। क्योंकि ये क्या हो जाता है ना, ये बाकी एग्जाम्स आपसे कंसंट्रेशन ले लेते हैं। अब आप समझिए, मैंने पहले चीज क्या बताया कि आपका अपने पे ही विश्वास नहीं है। पहली चीज, अपने पे विश्वास नहीं है। जब अपने पे विश्वास नहीं है तो आईएएस पूरी मेहनत करोगे नहीं, तो कहोगे ला यार थोड़ा थोड़ा और एग्जाम देख लो, तो ना उसमें होगा, आईएएस में तो होना ही नहीं। आप समझ लो ना, ये जो रणनीति है ना, ये बहुत, ये आपको कोई जिसके पास एक्सपीरियंस है वो फैकल्टी बता सकता है इस चीज की, बच्चा क्यों नहीं होता। इसलिए पहला चीज, उसे अपने पे ही विश्वास नहीं। ओके, और संदीप ने ये प्रूफ कर दिया है क्लास कि हमारे संस्थान की जीएस किस हिसाब से है। ओके, अगर किसी को लगता हो कि हाँ वो 1.5 महीने तो दिल्ली गया था, तो 1.5 महीने दिल्ली जो गया था वो सिर्फ मेंस की टेस्ट सीरीज और पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के लिए गया था, जीएस के लिए नहीं गया था। जीएस उसने यहीं से पढ़ी है। तो उसमें मतलब आपके जो जीएस का जो मार्क्स होते हैं, वो जो उसने यहीं से पढ़ा है ना जीएस, क्योंकि उससे कभी कभार सुरेंद्र सर की बात हो जाती थी। मैं बिल्कुल क्लियर बताता हूँ क्लास, क्योंकि मैं इतना बिजी रहता हूँ, मेरे को मौका नहीं मिला था जब संदीप दिल्ली में था, सुरेंद्र सर से बात हो जाती थी, तो बता रहा कि टेस्ट सीरीज में भी वो अच्छा परफॉर्म कर रहा था, बल्कि 1-2 बार मैंने एक बार बताया भी था कि इज परफॉर्मिंग गुड इन टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज कैसे परफॉर्म करेगा जब उसने चीज पढ़ी होगी। तो ये चीज हमारी एक एक जो हम
आपको बताते हैं कि जो हम जीएस आपको पढ़ा रहे हैं वो होलसम जीएस है, वो कंप्लीट जीएस है। इस पे एक चीज की मोहर लगती है। एक चीज बता दूं क्लास, दिल्ली में कोई अनोखी जीएस नहीं पढ़ा दे रहे हैं। और दिल्ली में तो मतलब वो इस तरीके से डिटेल से जीएस पढ़ा ही नहीं सकते, बिकॉज उनको 6-7 महीने में सिलेबस खत्म करना होता है। वो बस टॉपिक बोल दिया, उनका ये होता है, उनका ये कॉन्सेप्ट होता है झाड़ू। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं फैकल्टी लोग झाड़ू मारना। एक बार क्लास में टॉपिक का नाम डिस्कस कर लो और ये समझा जाएगा वो टॉपिक कवर हो गया। इसे कहते हैं मतलब फैकल्टी की लैंग्वेज में झाड़ू मारना। बस झाड़ू फेंक दो कि हमने कराया तो था। अब आपका जिम्मेदारी है, जैसे मैंने आपको बताया था ना डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, ब्रिटिश कहते थे कि हमने आपको पढ़ा दिया, अब आपकी ये जिम्मेदारी है कि अपने नीचे तबकों को पढ़ो। तो उन्होंने कह दिया कि क्लास में हमने बोल दिया, अब सर्च करना आपके, अगर आप नहीं पढ़े तो हम क्या आपको डिक्टेट, पर यहाँ पे हम आपको स्पून फीड कराते हैं। एडहॉक कमेटी, ज्वाइंट, कल आपने देखा होगा जेपीसी के बारे में पूरा डिटेल से लिखवा है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। मैं भी चाहता था सीधे जेपी से, मैं कल वही प्रॉब्लम वही चीज देखा मेरे सामने। नए स्टूडेंट को रोकने का सबसे बड़ा चैलेंज होता है नए स्टूडेंट को, उनको ये समझाना कि बेटा तुम बीच में आओगे, तुम्हारी कोर्स की जिम्मेदारी हमारी, पर हम डिटेल से पढ़ाएंगे हम डिटेल से, क्योंकि उसी से आपका भला होगा। ओके, तो ये चीज ध्यान रखिएगा क्लास। 3 चीजें। पहला, यहाँ पे काफी लोग आईएएस के लिए आए हैं और अपने आप को सो कॉल्ड आईएएस एस्पिरेंट मानते हैं, पर आईएएस एस्पिरेंट मानते हैं और इतना मैं बहुत अच्छी तरह मतलब उनके हाव भाव और उनका जो क्लास टेस्ट में परफॉर्मेंस है सब कुछ जानते हुए उन्हें 1% भी अपने पे विश्वास नहीं कि वो आईएएस निकाल सकते हैं। तो बताओ फिर कैसे होगा आईएएस का? 1% भी उन्हें विश्वास नहीं कि वो आईएएस निकाल सकते, फिर आप आए क्यों, फिर टाइम क्यों वेस्ट करो? इससे अच्छा मैं सीधे कहता हूँ, इससे अच्छा बैंकिंग चले जाओ गाइस, दूसरे के नोट गिनो। सुबह शाम कैशियर की दुकान पे, वो कैशियर के काउंटर पे दूसरे के नोट गिनो। ओके, बैंकिंग कर लो, बैंकिंग आसान है, यहाँ का टाइम वेस्ट कर रहे हो। ओके, आप अगर पहली चीज, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो बेटा, तो यूपीएससी की तैयारी में पहली बात, सबसे पहला चीज होता है आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए, क्योंकि आपका बहुत मजाक बनेगा। जैसे ही आपके आसपास के लोग जानेंगे, आपके नॉन जानेंगे, आपका पीयर ग्रुप जानेगा आईएएस, ओ, या तो आप क्लास टॉपर रहे हो, कॉलेज टॉपर रहे हो, तो एक बार फिर भी लगता है कि हाँ भाई ये। जैसे ही अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट होगा, आपको बहुत सुनने को मिलेगा आपके माता। तो पहली चीज है ज्यादा किसी को बताओ मत। संदीप क्यों नहीं आया इसमें? कहते सर अभी नहीं आएंगे सर, अभी थोड़ा सा मैं हेजिटेट होता हूँ, मैं आपसे मिलूंगा आज, अभी आएगा, क्लास के बाद आएगा। ओके, तो कहने का मतलब ये है क्लास कि पहला चीज, जब यूपीएससी का ठाना है, तो यूपीएससी कोई बाहर के लोग, एलियन लोग आकर के नहीं निकालते। यहीं के लोग, हम और आपके लोग, भारत के नागरिक ही, हम और आप जैसे ही लोग यूपीएससी निकालते हैं। खुद पे विश्वास तो रखिए, फिर जब खुद पे विश्वास होगा तो आप उतनी मेहनत करोगे। सिंपल बात है, जब खुद पे विश्वास नहीं होगा ना, तो आप मेहनत क्यों करोगे? ये चीज है, जब खुद पे विश्वास नहीं है तो मेहनत नहीं है। जब खुद पे विश्वास नहीं है तभी आप और जगह भटकते हो एग्जाम के लिए, लो ये एग्जाम निकाल दें, लो वो एग्जाम निकाल दें, लो ईओ टीआरआई आ रहा वो निकाल दें, फिर कैसे होगा क्लास? मतलब मैं जब अपने यूपीएससी की तैयारी में प्रिपरेशन में था क्लास, मैंने आज तक बैंक नहीं भरा, मैंने बैंक नहीं भरा, नहीं वही, कहाँ यूपीएससी, कहाँ बैंक, कैसे बैंक, एसएससी नहीं दिया। ओके, तो आप जब एक लेवल की तैयारी करते हो तो रीजन क्या है माइंड डाइवर्ट करने का? हाँ, 28+ हो गए हो तो मैं कहूंगा कि हाँ भाई सोचो भाई, अदर एग्जाम आ रहा है, सोचो। यहां मैंने देखा 20, 21, 22 साल के बच्चे, लड़के लड़कियां, हम वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हम उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी, जो उत्तराखंड पीसीएस जो 4 साल में एक बार आता है। आज 8 दिसंबर हो गई, पहला दिसंबर का पहला हफ्ता बीत चुका है, अब तक मेंस के रिजल्ट का आता पता नहीं। जो 4 साल में एक बार आता है, उसके लिए अपने प्रीशियस लाइफ खराब कर देते हो। उत्तराखंड गट्स है तो यूपीएससी में आओ या उत्तर प्रदेश पीसीएस आओ जो हर साल आता है। अभी दिसंबर में आएगा, मार्च में प्री होगा, 2 महीने के अंदर
आपके मई तक आपका होगा और सितंबर में मेंस है उसका। और उत्तर प्रदेश पीसीएस का फिर वो इंडिया का सबसे टफेस्ट पीसीएस भी, यूपीएससी के बाद इंडिया का सबसे टफेस्ट पीसीएस उत्तर प्रदेश पीसीएस है। तो क्लास देखो, अभी आपने देखा ना, अभी सिर्फ उस बच्चे ने आपके मेंस क्वालिफाई किया। सभी जानते हैं मेंस क्वालिफाई करना कितनी बड़ी बात है। ओके, आईएएस मेंस क्वालिफाई करना, क्योंकि काफी लोग, खबर छन छन के आ ही जाती है हमारे और सुरेंद्र सर के बाद कि काफी लोग जब प्री क्वालिफाई हो रहा था, अरे प्री तुक्के से भी हो सकता है, इस बार काफी महारथी लोग पहले निकल गए। तो जो जिन्होंने कहा तुक्के से हो सकता है, उस बंदे ने प्रूफ कर दिया कि तुक्के से नहीं था बेटा, मेरे को नॉलेज थी, मैं डिजर्व करता था। और बाकी आप लोग ने अभी जो लोग संदीप प्रसाद को नहीं जानते थे, अभी कुछ ही दिन पहले 10-15 दिन जब से आपने एडमिशन लिया क्लास में लेकर, आपने देखा कि मोस्टली वो क्लास के आंसर बोल देता था। आज वो बता रहा हूँ, वो आज क्यों नहीं आए, वो कह रहा है सर मैं अभी हेजिटेट होता हूँ, क्योंकि अब मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, अगर उसमें होता तब मैं क्लास के सामने आऊंगा। तो बच्चों मेहनत करो, ओके, निकल सकता है। आपको जो जीएस दी जा रही है, ध्यान रखना क्लास, दिल्ली में कोई अनोखा चीज नहीं पढ़ाते, यही और मैं आपको गारंटी देता हूं, जितना हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, कहीं आपका कोई समकक्ष दोस्त हो जो उधर बैठा हो, वहां के नोट्स और यहाँ के नोट्स कंपेयर कर लेना, कम तो पाओगे नहीं, कम तो नहीं पाओगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा होगा, ये कम नहीं पाओगे। जो वहां हुआ है वो यहाँ हुआ है। इवन देन हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की क्लासेस चला रहे हैं, वो बात अलग है, बच्चे इनरोल होने के बावजूद भी नहीं आ रहा है, या कुछ इनरोल हुए थे फिर चले गए वापस। तो जो मैं आप अच्छा, कई बार आप लोगों से पूछता हूँ कि आप लोग हिंदू पढ़ रहे हो, आपके चेहरे ही बता देते नहीं पढ़ रहे हैं, पर ख्वाब किसका है, आईएएस का। ओके, अब बगैर हिंदू पढ़े हुए आईएएस कैसे निकल सकता है, या बगैर इंडियन एक्सप्रेस पढ़े हुए, बगैर योजना पढ़े हुए आईएएस कैसे निकल सकता है, निकल ही नहीं सकता आईएएस। और अगर आप जैसे आप हैं, या पीछे अंश जी हैं, या आर्यन हैं, आप जैसे कह रहे हो कि जैसे आप तो यूपीएससी के लिए हो, अनमोल सॉरी, ओके, जो लोग उत्तराखंड पीसीएस के लिए अभी ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में है, तो क्लास आप उस की तैयारी कर रहे हो जो जिसका रेगुलर बेस पे कोई नहीं है, जिसका अमूमन 3.5-4 साल में एक बार एग्जाम आता है। ओके, यूपीएससी पे अगर फोकस करोगे तो नीचे के सारे एग्जाम कर। ओके, और आपको बता दूं, इस बंदे ने पहली बार आईएएस मेंस दिया और पहली बार ही आईएएस मेंस क्वालिफाई किया। फर्स्ट टाइम आईएएस मेंस दिया, फर्स्ट टाइम आईएएस मेंस क्वालिफाई इन वन गो। तो सोच लीजिए कितना अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेटेड होगा। अब डेडिकेटेड तो हुई आप, मतलब मैं चाह रहा था, रिलेटरी सुरेंद्र सर ने बहुत, मतलब एक दिन रात में डिस्कस कर रहे थे मेरे से, कि सर अगर संदीप का हो जाता है यहाँ, तो उससे बाकी स्टूडेंट्स पे ना एक बहुत बढ़िया लेसन जाएगा। अगर नहीं होता है तो लोग यही समझेंगे कि तुक्के से हुआ है, तुक्के से प्री क्वालिफाई हो गया था, हो गया। ओके, बट क्लास कमर कस लो, ओके, सही तरीके से मेहनत कर लो। 100% यूपीएससी कोई अनोखी चीज नहीं है जो कि निकले ना, कोई ऐसा थोड़े ना चीज होता है कि मेंस के लिए। क्यों बार बार मैं आपको हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के लिए कहता हूं, क्योंकि मेंस में ये जीएस आएगी ही नहीं, मेंस में ये जीएस नहीं, ये जो चीज सब पढ़ा रहा हूं ना, ये आधे ज्यादा प्रीलिम्स है, मेंस में अप्लाइड क्वेश्चंस बनते हैं। What are the various measures through which the government is made accountable? ओके, आज ही आपने देखा होगा मोहा मित्रा को उसको उनको उनकी मेंबरशिप कैंसिल कर दी गई। ओके, अब इस पे वो अप्लाइड क्वेश्चन डाल देगा मेंस में। और कल पार्लियामेंट्री कमिटीज मैंने आपको बताया था क्यों है पार्लियामेंट्री कमिटीज। तो इन्हीं के लिए मैं आप लोगों को कहता हूं, आपको न्यूज़पेपर रीड करना पड़ेगा। ओके, तो आप समझ सकते हो क्लास आज मैं क्यों नहीं आपकी क्लास ले पाऊंगा। ओके, मैं चाहता था आपको मैं फोन पे भी लिख सकता था, बट हम चाह रहे थे कि रिजल्ट के बाद जो बोलने का असर होता है ना, और पेपर के बाद, वो बीच क्लास में बोलने का असर नहीं होता।
एक तब बोलने का असर होगा जिस दिन आईएएस का प्रीलिम्स होगा, उसके नेक्स्ट डे मैं बोलूंगा, उस दिन नेक्स्ट डे भी सुनने को तैयार रहना। ओके, और जिस दिन अभी उससे पहले आईएएस का भी मेंस का रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आएगा, उस दिन मैं बोलता हूँ नेक्स्ट डे। और लेट्स होप सो कि देखो क्लास, कोई ना कोई तो होगा ही होगा, क्योंकि हमारे पास 14-15 साल पुराना संस्थान है, कई कोर्स में इनरोल्ड होते हैं, टेस्ट सीरीज में इनरोल्ड होते हैं, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में इनरोल्ड होते हैं, फाउंडेशन बैच में इनरोल्ड होते हैं, तो रिजल्ट्स होंगे आईएससी के पास रिजल्ट्स होंगे आईएएस के। पर मेरे को सबसे ज्यादा खुशी ये है करंट बैच से, करंट बैच से ना बहुत कम हुए, बहुत कम हुए। गीतिका जोशी जो हमारे के यहाँ ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ाती हैं, वो भी करंट बैच से हुई थी, 2 बार आईएएस इंटरव्यू फेस्ड, लास्ट टाइम 5 मार्क्स से मेरिट लिस्ट से आउट हो गई थी, 5 मार्क्स शॉर्ट हो गए थे फाइनल मेरिट लिस्ट से। तो अगर गीतिका जोशी के बाद करंट बैच से जिस बच्चे ने ऑनलाइन, जिस बच्चे ने कोर्स आईएएस का मेंस निकाला है, आई थिंक आई कैन रिकॉल 2014 या 15 के बाद करंट बैच से। इससे पहले बैच निकालते थे तो जो बच्चे ऑलरेडी कर, जैसे गौतम ने निकाला, तो गौतम ऑलरेडी पीसीएस ऑफिसर बन चुका था, तब उसने आईएएस, मतलब पीसीएस ऑफिसर बन चुका, मतलब क्लास में नहीं आ रहा था वो, स्टूडेंट हमारा था, पीसीएस ऑफिसर बन गया, पीसीएस ज्वाइन भी कर लिया, उसके बाद उसने 1 साल बाद उसने आईएएस निकाला था। और करंट बैच से निकालना तो मतलब बात बड़ी है। और इसलिए मुझे लगा कि एक बार आप लोगों से पर्सनल बात कर लें, कर आप भी सकते हो। बहुत ही, मतलब मैं ये नहीं कह रहा संदीप प्रसाद इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बहुत एवरेज स्टूडेंट रहा है, ओके, बस सीरियस रहा है। मैं आप लोगों की, मतलब मैं ये नहीं कह रहा क्लास की सन्यासी बन जाओ, कुछ मत सोचो और ये चीज, बट इन जनरल सुनता रहता हूँ यहाँ क्लास खत्म होने, ओ एनिमल देखने चल रहे हो या नहीं, सब बस सुखे, ठीक है, बढ़िया बात है। दिसंबर चल रहा है, दिसंबर में मैंने वही यही मैं आप लोगों से कहता हूँ, दिसंबर चल रहा है, आपको मालूम भी नहीं चलेगा, ये जो एक एक दिन पास हो जाते हैं ना, मालूम भी नहीं चलेगा, दिन यूं से यूं निकल गए। आप मेरा कहने का मतलब समझो, मैं ये नहीं कह रहा सन्यासी बन जाओ, जब आप जिस दिन पढ़ाई ना करने का मन हो ना, बिल्कुल भी मत करो, जबरदस्ती पढ़ाई करनी भी नहीं चाहिए, बंद करो उस दिन। उस दिन सोना है सो, मूवी देखना मूवी देखो, घूमना है घूमो। अगर आप सीरियस हो गए, 24 घंटे बाद आप खुद गिल्टी फील करने लग जाओगे, उसके बाद आप दुगने जोश से जुटोगे। और अगर आपको गिल्टी फील नहीं हो रहा, आपको लग रहा है कि नहीं 2-3 दिन और ये मस्ती चलनी चाहिए, तो समझ लीजिए आपके आप में सीरियसनेस की कमी है, फिर ये सीरियसनेस की कमी है, फिर ये सीरियसनेस की कमी है, ओके है सर। देखो अगले दिन, अभी आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वालों के लिए बेटा स्ट्रेटेजी अलग ही होती है ना। आपका आपका मेन पर्पस है कि 3 दिन पुराना चीज पूछो तो बस वो याद होनी चाहिए, आपको तो 1 दिन पुरानी चीज ही नहीं याद होती, ओके, क्योंकि वो आप पढ़ नहीं रहे हो घर में जाके, घर में जाके पढ़ नहीं रहो, या घर में किताब खुली है पर खुली आंखों से सपने देखे जा रहे हो, ओके। तो बेटा देखो, वही है कि चाहे कोई भी फैकल्टी हो, मैं हूं या प्रशांत सर हूं या सिद्धांत सर हूं, वी हैव ऑल कम थ्रू बाय योर एज, ओके। इस एज में इंसान खुली आंखों से सपने देखता है, ओके। तो खुली आंखों से सपने देखना मैं बुरा नहीं मानता हूं, एज का तकाजा है, बट बट क्लास, ज्यादा खुली आंखों से सपने कई बार खतरनाक हो जाते हैं, मतलब आप करंट सिनेरियो से आपका ध्यान भटका देते हैं। आजकल और सिस्टम सिनेरियो खतरनाक है, क्यों? खुली आंखों से सपने देखते हैं, साथ में आपके हाथ में मोबाइल होता है, इसमें इंटरनेट होता है। हम लोग के समय जब हम कर रहे थे, मतलब से अबाउट वे बैक 2002, 3, 4, तो इंटरनेट तो भारत में तब इंट्रोड्यूस हुआ था, करीब करीब 2007 में मैंने फेसबुक में अकाउंट खोला था, जब जिस साल फेसबुक भारत आया था। तो फेसबुक पे और जीमेल पे इनविटेशन के थ्रू वो होता था। मैंने किसी दोस्त को ढूंढा, उसका जीमेल अकाउंट, उससे कहता भाई तू इनवाइट कर तो मेरा जीमेल अकाउंट खुलेगा। तब इंटरनेट नहीं था, तो ध्यान भटकना स्वाभाविक नहीं था। आज क्या, आज ध्यान भटकना बहुत, बच्चे बहुत कम सीरियस होते हैं। हम लोग क्या डिस्कस करते हैं सर, हम लोग आपस में फैकल्टी में क्या डिस्कस करते हैं, बच्चे ही वो वाले लेवल वाले नहीं आ रहे, सपने बड़े बड़े हैं पर मेहनत करना नहीं चाह रहे,
सपने बड़े रखना है तो क्लास मेहनत करना भी सीखना। वो एपीजे अब्दुल कलाम जी का स्टेटमेंट है, सूरज की तरह चमकना है तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। हम सब जानते हैं स्टेटमेंट्स, आप ये सब आजकल फेसबुक सुबह, इंस्टाग्राम सुबह सुबह आपको सब मोटिवेट कर देता है, और हम इतने आदी हो गए हैं मोटिवेशन के ना। उस दिन मेरे से सुरेंद्र सर ने बहुत अच्छा बोला कि सर आप रोज रोज मत बोला करो, सर आप रोज रोज 15-20 मिनट ऐसे बोल देते हो, रोज मत बोला करो। और मुझे इनकी बात बहुत अच्छी लगी, वो कह रहे हैं, हमने कहा हाँ सुरेंद्र सर, पर आज इसलिए बोला कोई रिजल्ट आया है, ओके, और ऑन गोइंग बैच से रिजल्ट इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ओके, नहीं तो अदरवाइज कह रहे सर एक्चुअली कहना आप रोज रोज बोलोगे ना तो आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। आप कभी कभार बोलते हो तो बच्चे बहुत ध्यान से सुनते हैं, आप रोज रोज वही बोलोगे तो बच्चों के यार ये तो आगे यही बोलेंगे। इसीलिए तो मैं गौतम को बुला रहा था कि आओ, और आप देखो गौतम भी वही बोलेगा जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि क्लास इसके अलावा यूपीएससी की कोई स्ट्रेटेजी है ही नहीं। कोई आप जैसे ये कहे ना, कोई यूट्यूब चैनल, कोई ऐसी की, कोई ऐसी कुंजी, कोई ऐसी कोई सीक्रेट किताब कोई नहीं है। यूपीएससी का यही है भैया, यही चीज है, एनसीईआरटी से उसका बार बार रिवीजन, थोड़े नोट्स, सॉलिड नोट्स, कॉन्सेप्ट्स की क्लियरिटी, न्यूज़पेपर, योजना, आपके दिस इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, ये करोगे यूपीएससी निकलेगा। पहला अपने पे विश्वास, पहली चीज है बेटा अपने पे विश्वास। ध्यान रखना इस चीज पे, सोचना स्टूडेंट का अपने पे विश्वास नहीं होता। दूसरा, स्टूडेंट जब अपने पे विश्वास नहीं होता तो स्टूडेंट उतनी मेहनत नहीं करता। तीसरा पॉइंट भी अपने पे विश्वास, जब अपने पे विश्वास नहीं होता तो अपने आप को सिक्योर करने के लिए वो दूसरे सर्विसेज की ओर ध्यान देखता है, दूसरे सर्विस ऑटोमेटिकली उसका ध्यान भटका देती है। तो पहला सर्विस तो निकल हो ही गया। तो आपको पहले क्लास अपने पे ये होना चाहिए कि मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा। जिस दिन आपने ये ठान लिया ना, आप उतनी ही मेहनत करोगे। मैं कहता हूं ना, अगर आप डेली 8 आवर्स की स्टडी कर लो या 7 आवर्स की स्टडी, 8 आवर्स ज्यादा है, 7 आवर्स की स्टडी कर लो जिसमें कोचिंग का टाइम शामिल नहीं है, आप देखोगे कि आप में मतलब विद इन 3-4 मंथ्स के अंदर काफी परिवर्तन आया। ओके, तो चलिए आज ज्यादा आपका समय नहीं वेस्ट करूंगा, आप भी जाओ, थोड़ा खुश रहो, ओके। और आज फ्राइडे है, कल सैटरडे में सर सुरेंद्र सर, कल सैटरडे की क्लासेस एज यूजुअल होंगी। मैंने क्योंकि आज देखा था कि कुछ इंजीनियरिंग संस्थान खुले थे, ओके, एलएन और बाकी, तो हमने कहा जब वो खुले तो फिर हम क्यों ना संस्थान ओपन करें, ओके, इसलिए हमने आपकी क्लासेस लगाई। जब मेरे को ऐसे ही मालूम चला कि एलएन और बाकी संस्थान खुले थे तो हमने कहा तो शिक्षण संस्थान ही बंद होंगे।